देखो आज हम पुनः वही प्रश्नावली जिसको हम पिछले क्लास में पढ़े थे 8.3 उसी का जो अगला हिसाब है हम बताएंगे। और पिछले क्लास में हम इसी प्रश्नावली का 6 तक जो हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे 7, 8 उसके आगे जो भी विषय है और उसके आगे जो भी हिसाब है प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे और कोशिश यह रहेगी कि तुम लोग अच्छी तरह से समझ जाओ। बस फिर मैं वही बात कहूँगा, अगर तुम्हें इसका सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है तो निश्चित रूप से हिसाब भी समझ में आएगा। नहीं याद है तब भगवान जाने। क्या याद है ना? क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्ष में 5290 हो जाता है। 5200 तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से ना, मान लो पी कितना दिया हुआ इसका रेट 4000, कितना है 4000 रुपया और इसका रेट मालूम नहीं है, रेट मालूम नहीं है और समय मालूम है कितना 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष और इसका मिश्र धन भी मालूम है कितना 5290। ये जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा है मूलधन का रेट पूछ रहा है, समय दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। अब हमारे मन में वो सूत्र याद आ जाना चाहिए। कौन सूत्र? मिश्र धन वाला। कौन सूत्र? मिश्र धन। मिश्र धन का निकालने का क्या सूत्र है? A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पावर n, पावर n। ये सूत्र है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे क्या होगा 5290, ये हो गया P और 1 R मालूम नहीं है बटे 100 बटे 100 पावर 2, पावर ये गुणाम है, इसको हम बट्टा में ला सकते हैं, ला दिए बट्टा, बट्टा में गई और P का वैल्यू कितना है 4000, कितना है 4। अब क्या बच गया 1 प्लस R बटे 100 और पावर 2, ये 0 हट जाएगा है, ये 529 बचा, नीचे में बचा 400, नीचे में बचा 400। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 23 बटे 20 का होल स्क्वायर, क्या होगा पूरा का होल स्क्वायर, मैंने 23 का भी स्क्वायर होगा 529 और 20 का स्क्वायर होगा तो 400। ठीक है, और यहाँ है 1 प्लस R बटे 100 पर पावर, ये दोनों का पावर हट जाएगा, सेम है तो क्या बचेगा, बच जाएगा 23 बटे 20 और इधर बचेगा 1 R बटे 100 R बटे 100। हम इसको लाइन खींच देते थोड़ा अलग दिखेगा क्या है। अब इस एक को हम इस साइड ले आ सकते हैं, नहीं ला सकते हैं जी, 23 माइनस 1 बटे क्या है 20, यहाँ क्या होगा R बटे 100, R बटे एलसीएम निकलेगा क्या होगा 23 बटा 20 बटे 20 बराबर R बटे 100। ये घट क्या हो जाएगा 3 बटे 20 और यहाँ जाएगा R बटे 100। इसको हम काट सकते हैं, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, यहाँ एक होगा R बने बन क्या होगा R और ये 5 किया तो इसका रेट क्या हो गया 15%, क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक, हम यहाँ से इसको लाइनिंग कर देते हैं थोड़ा, ठीक रहता है इसे देखने में। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपया लोन लेती है, 40,960 रुपया लोन लेती है और इस लोन लेने में कंडीशन है, क्या है कंडीशन, क्या है कि 12.1/2% और की दर से और 1.1/2 वर्ष में उसको है कर्ज को चुकाना, कर्ज को चुकाना है और वो कर्ज कैसा है अर्धवार्षिक, क्या है अर्धवार्षिक है। तो पहले हम देखते हैं कि अर्धवार्षिक में क्या करते हैं
कि जो रेट होता है उसमें 2 से भाग देते हैं, रेट में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका लोन का अमाउंट है कितना, 40,960 रुपया। कितना रुपया वो बैंक से लोन लेती है, बैंक से। इसका रेट है 12.1/2%। पूर्णांक इसको तोड़ेंगे क्या, 24 बटे 2। और चूंकि यह अर्धवार्षिक है इसलिए रेट में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से यहाँ हो जाएगा, अर्थात हो गया 25/4। और समय है इसका 1.1/2 वर्ष। इसका अगर हम पूर्णांक हटाते हैं क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 है 3/2 क्या होगा, और अर्धवार्षिक और ब्याज नियुक्त हो इसके लिए क्या करते हैं, समय में 2 से गुना, क्या करते हैं, 2 से कट गया, क्या होगा 3 वर्ष, क्या हो गया 3 वर्ष। और कहता है इसका एक ज्ञात कीजिए और SI ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, यानी ब्याज। इसका ये भी ज्ञात करना है, मिश्रण भी और ब्याज भी ज्ञात करना है। आप शुद्ध पर हम आ जाते हैं, A × P 1 + 800/n। ठीक है, इसका मिश्रण मालूम नहीं है, P मालूम है कितना, 40,960 और ये हो जाएगा 1 + 25/100, 25/100। गुने 4 भी है, गुने क्या है, गुने कौन 4, 25/4 होगा, 25/4 कट जाएगा, 25 से कम 25 है, 25 चौक 100, 25 चौक 100 क्या हो जाएगा, ये 40,960 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 चौक 16 पावर 3 है, पावर 3 यहाँ भी क्या होगा, पावर 3। क्या हो जाएगा तब, 40,960 क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका ले लेंगे, है क्या होगा, 16 + 1/16 पावर 3। ध्यान देना 40,960 और इसका मतलब हो गया 17/16, 17/16 क्या होगा। अब 17/16 है, अब पावर है 3, पावर है 3, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार तो क्या हो जाएगा, 40,960 गुने लिख देते हैं 17/16 और 17/16। हम एक स्टेप और लिखते हैं 40,960। अब इसको गुना करें कितना होगा, 17 × 17 × 17 कितना होगा, 49/13 कितना होगा, 49/13। और इसको गुना करें 16 × 16 × 16 क्या होगा, 40/96 होगा, क्या होगा 40/96। अब सुविधा होगा, इसको काट दे, 10 यहाँ आएगा, अब होगा क्या 49 100 और 10 गुना क्या 130 क्या होगा। ये हो गया इसका मिश्र धन, यानी स्वाति को इतना रुपया चुकाना पड़ेगा। ये हुआ मूलधन और ब्याज दोनों, मूलधन और ब्याज दोनों। अब कहता है ब्याज कितना होगा, क्या होगा, ऐसा ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका सूत्र क्या होता है, A घटा P, A घटा यानी क्या 49,130 घटाओ 40,960, 40,960 ये घटाकर कितना होगा 81,70 रुपया, यानी इतना कुल रुपया लौटाएगा और इतना जो है वो ब्याज लौटाएगा, क्या होगा ब्याज होगा, क्या होगा ब्याज होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 बन चुका है, प्रश्न संख्या क्या है 8 बन चुका है। अब देखो इसका 9 है, कहता है कि रवि ने 32,000 रुपया बैंक में जमा किया, रवि ने 32,000 रुपया बैंक में जमा किया, इसमें ब्याज तिमाही लगेगा, क्या लगता है तिमाही। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, इसका P कितना है 32,000 कितना है, और इसका रेट क्या है जी, इसका रेट क्या है 5%, तिमाही है तो 5/4 कर देते हैं, ठीक है।
और इसका समय कितना है 6 माह करता है ना। तो क्या होगा इसको तिमाही है तो इसको करते 2 वर्ष होगा। क्या होगा 2 वर्ष। क्या होगा 2 वर्ष। फिर सूत्र वही है सूत्र P into 1 plus R by 100 पर पावर n। क्या होगा इसमें 32,000। क्या होगा 32,000 1 प्लस 5/100 5/100 गुने में 4 हो जाएगा रे और पावर 2 क्या देगा 32,000 20 पंचे 100 20 पंचे 100 क्या 20 का 80 1 गुना 1/80 और पावर क्या रहेगा इसका पावर 2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है तो क्या होगा 32,000 और ये हो जाएगा 80 प्लस 1/80 ठीक है। और इसमें क्या करेगा 32,000 गुने 81 बटे 80 0 0 0 0 कर लिया 832 0 40 हुआ 8 पंचे 40 5 गुने 81 या गुने 81 ये सब को गुना करें कितना होगा 32,805 रुपया। यही उसका आंसर है। वैसा क्या है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 थी। 5% वार्षिक यह उसका वृद्धि दर है। उसका वृद्धि दर कितना है 5% वार्षिक वृद्धि दर है। और उस शहर की जनसंख्या कितना है 2005 में 44,100। तो कहता है कि बताइए कि 2003 में उस शहर की आबादी कितना था। उस शहर का आबादी कितना था मैंने 2005 में है 44,100 आबादी तो 2003 में कितना था और उसका रेट कितना बढ़ने का 5%। क्या है 44,100 जो हुआ वो क्या हुआ और सूत्र के हिसाब से देखें तो मिश्र धन हुआ। क्या हो गया नहीं हुआ तो इसको एक स्थान पर हम लिख देंगे क्या 44,100 या जनसंख्या है 2005 में कितना में और इसका रेट जो है वह 5% है। रेट क्या है 5% है। और इसका समय क्या ड्यूरेशन या 2005 में से हम 2003 को घटा देते हैं। ठीक क्या रहेगा 2 वर्ष। मालूम इसका नहीं है हम उसी सूत्र पर बनाते हैं A बराबर P into 1 प्लस R by 100 पर पावर क्या होगा n क्या होगा n। ये है 44,100 गुना में इसको हम बट्टा में ला सकते हैं। गुना में तो बट्टा में ला सकते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 रेट है इसका 5/100 और इसका समय कितना है 2 वर्ष। हम लिखेंगे 44,100 बटे P और ये 5 एकम 5 20 पंचे 100 ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20 पर पावर 2। अब क्या आ जाएगा 44,100 और इधर हो जाएगा क्या 20 प्लस 1/20 यहाँ नीचे में P है ही नीचे में P है ही 44,100 बटे P ये क्या होगा 21/20 पर पावर 2। ठीक है अब ध्यान देना ये 44,100 जो है लिखेंगे नीचे में अब 21 को 2 बार गुना क्या होगा 44,100 हुआ नहीं बटे हो जाएगा P और ये क्या होगा 441/400 ये कटेगा कितना 1 से और ये भी कटेगा 1 ये क्या होगा डबल 0 क्या होगा 100 होगा
अब P गुने में क्या होगा P और 400 गुने 100 क्या होगा 40,000। अर्थात उस साल की जनसंख्या 2003 में कितना था 40,000 कितना था। चलो दूसरा हो गया 11 नंबर ना होगा 11 कहता है एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया। जनित्र मतलब जनरेटर हुआ क्या हुआ उसका मूल्य कितना है 42,000 कितना है। और कहता है कि यदि इसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो मैंने रेट जो है वह घटता है क्या है -5% लिख देते हैं ठीक है। और समय इसका है 2 वर्ष समय इसका है 2 वर्ष। कोई भी नया चीज लेते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है ना तो उसका रेट घटता है। रेट क्या होता है घटता है क्या होता है रेट घटता है। तो इसका भी रेट घट रहा है दादा 2 वर्ष बाद उसका रेट क्या होगा 2 वर्ष बाद उसका रेट ध्यान देना वही फॉर्मूला है R पावर n। ए मालूम नहीं है ए मालूम नहीं है। P कितना है 42,000 कितना है 1 - 5/100 5 पावर क्या देगा 42 क्या होगा 5 से कम 5 20 पंचे 100 1 घटा 1 उल्टे 20 पर पावर 2 होगा तो 42,000 ठीक है 20 घटा 1 बट्टे 20 पर पावर 2 ठीक है क्या होगा 42,000 और गुने 19/20 19/20 ये ना भाई तो 42,000 गुने 19/20 गुने 19/20 0 0 0 0 कर दिया 2 कम 2 और 210 गुने 420 हैं 0 बटे 2 कम 2 क्या होगा 10 दूनी 20 5 दिन गुना कर दो किसको में से गुना कर देगा 105 गुने 19 गुने इस साल को गुना कर कितना होगा जी 37,905 इतना रुपया होगा। ये तुम्हारा आंसर है क्या है तुम्हारा। तो इस तरह से आज प्रश्नावली 8.3 जो है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तुम लोग इसे रिवाइज करके लाना मैंने यानी इस चैप्टर को पुनः बनाकर लाएगा ठीक है। और सूत्र भी याद करके लाना। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहो खेलते रहो।